हेलो। क्या? कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आप? मैं बस अभी आ रहा हूं। क्या हुआ? वो अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या किया मेरे अली ने? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं जरा रुक के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। देखो फातिमा, इस घर का सरबराह अभी जिंदा है। मैं लेके आता हूँ उसे। या अल्लाह, या अल्लाह रहम। कल्याण, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कितनी कयामत भरी रात गुजरी है साजिद। आप प्लीज मुझे अपने पास बुला लें। मुझे अपने पास बुला लें। ये ले दवा खाएं कि तबीयत ज्यादा ही ना बिगड़ जाए। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आरफा की बेइज्जती इतनी की कि वो घर ही छोड़ के चली गई। अब बैठ के रोते रहे पोते को याद करके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तायरा। तुमने ऊंचे महलों में रहने के ख्वाब देखे थे। अरे बेटी को इतने ऊंचे घर में ब्याह दिया। मैंने तो इनकार भी किया था, मना भी किया था, और उस आरफा ने जाकर दोबारा रिश्ता जोड़ दिया। अरे उसकी नीयत खराब हो गई थी उस घर पर, और तुम्हारी भी। बस करें फजल, मेरा नाम मत लें वरना दीवार से सर मार दूंगी मैं अपना। जाओ जाओ जाओ, मार लो दीवार से सर, पर मुझे मेरा पोता ला दो। पागल हो गए आप, सठिया गए। दवा खानी है ना तो खाएं, पड़ी हुई है ये। रात का दिन हो गया, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा अली। मम्मा, डैड साथ है ना भाई के, और ऊपर से इमरान भी तो है। ये आरफा एक ना एक का सर लेके रहेगी, तुम देख लेना। पर मामा, भाई को क्या जरूरत थी जुनेद भाई के घर जाने की और इतना ज्यादा तमाशा करने की? उसी आरफा के पीछे तो गया था। रात जुनेद ने आरफा और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। देख लो, ऐसी लड़कियों को तो उनके अपने भी कबूल नहीं करते। हद कर दी आवारगी की। अम्मी, अल्लाह सब ठीक करेगा, आप प्लीज खुद को संभालें। तुम तो रहने ही दो इरम। क्या ठीक होगा? सुबह हो गई है, ये खबर अब मीडिया पे चलेगी। आलिया के ससुराल को पता चलेगा और आपा को भी जिल्लत उठानी पड़ेगी। तोड़ देगी वो ये रिश्ता। अल्लाह ना करे अम्मी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, बगैर तस्दीक के वो ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? तुम तो बस करो इरम, तुम्हारी बेवकूफियों ने ही हमें इस हाल तक पहुंचाया है। एक शौहर नहीं संभाल पाई तुम। क्या हुआ इमरान? कहाँ है तुम्हारे अब्बू और अली? जुनेद भाई ने अली भाई को अरेस्ट करा दिया। अली भाई ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। क्या? जी अम्मी, पुलिस ने एफआईआर काट दी। भाई को भी कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब्बू भाई के साथ ही हैं।
अली ये क्या किया तुमने? इमरान, आरफा भाभी, उनका कुछ पता नहीं चला। हाँ जुनेद बेटा, कैसे हो तुम बेटा? बेटा तुम क्यों बहाने बना रहे हो? मैं तुम्हें कई बार फोन कर चुकी हूँ, हमें एक बार अपने पोते से मिलवा दो। खाला आप बात को समझ क्यों नहीं रही? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कहां गई, जिंदा भी है या मर गई। मैं आरफा के लिए नहीं, अपने पोते के लिए परेशान हूँ। साजिद के अब्बा भी अपने पोते के लिए बहुत बेचैन है, तड़प रहे हैं उससे मिलने के लिए। एक बार उन्हें मिलवा दो। मैंने कहा ना मैं नहीं जानता, उस जिल्लत को उठा के घर से बाहर फेंक दिया मैंने। क्या? पूछना है तो अपने दमाद से जाके पूछिए, यकीनन उसने ही कहीं छुपा के रखा होगा। किस बेगैरत इंसान के हाथ में अपने अपनी बेटी का हाथ दे दिया है। मुझे क्या मालूम था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ था। जुनेद बेटा, आलियान से तुम्हारा भी खून का रिश्ता है। आरफा तो अपनी आवारगियों में ना जाने अपना क्या हाल कर ले। तुम इन्हें ढूंढो बेटा। जब मेरा मेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं तो भांजे से कैसा ताल्लुक? जाइए अपने दमाद से पूछिए कहां रखा है उसने आरफा को। खाला मेरी बात सुने, अगर आपको आपका दामाद मिले तो उसे ये बात अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि दूसरों के दरवाजे पे जाके बदमाशी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। आलियान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखना।
मेरे भाई की निशानी को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखना। इरम, आलियान की सलामती चाहती हो तो दुआ करो उसकी माँ को किसी की आई आ जाए, चाहे वो किसी जंगली जानवर की क्यों ना हो। अम्मी, अपने तड़पने की जिम्मेदार तुम खुद हो। कितना समझाया था तुम्हें, होशियार हो जाओ, दामन बचाओ अपना इस डायन से, लेकिन तुमने एक नहीं मानी मेरी। अब बताओ क्या है तुम्हारे पास और क्या है मेरे पास? अम्मी प्लीज चुप कर जाए। क्यों चुप हो जाऊं मैं? कहाँ है मेरा बेटा? पुलिस की कस्टडी में। पता नहीं उसकी जमानत होगी भी कि नहीं। बेकसूर होते हुए भी अली का नाम मुजरिमों की फहरिस्त में शुमार हो गया है। करेंगे उसके ससुराल वाले उसे कबूल? एक ऐसे भाई की बहन को जिसके सर पे इश्क का भूत सवार होने की वजह से किसी पे कातलाना हमला करने का इल्जाम है। मैं क्या करूं अम्मी? मेरे बाबा तो जीते जी मर गए होंगे। क्या करूं मैं? अम्मी, अम्मी अली आ गए हैं। अली, अली आलियान कहाँ है? कैसा है वो? क्या मतलब? इरम बस खामोश हो जाओ। हैदर क्या हुआ? जमानत हो गई है तुम्हारे साहबजादे की, मगर अभी तक इश्क का भूत नहीं उतरा इनका। अली बस कर दो बेटा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें बदनामी के सिवा। आलिया की शादी सर पे खड़ी है, खुदा का वास्ता कुछ तो सोचो। अम्मी आप सब इतने बेबस और इतने मजबूर क्यों हैं? किसी की जिंदगी आप सब की नजरों में कोई हैसियत नहीं रखती है। बस अब इस बात को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अली बेटा तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। इरम बेटा तुम इसे ले जाओ और कुछ खाने वाने का भी पूछ लेना इससे। क्या तुमने कल से कुछ नहीं खाया? हैदर, जुनेद ने एफआईआर कटवाई है कि अली ने इसे मारा, पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। मोहल्ले वालों ने गवाही दी है इस बात की। बड़ी मुश्किल जमानत करवाई है मैंने। जमानत? इसका मतलब मुकदमा चलेगा अब? बस तुम अली से मजीद कोई बात ना करना, जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह, अब क्या होगा? और जुनेद ने आरफा और आलियान को घर से निकाल दिया है। न जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हम अब उन्हें कहाँ तलाश करें? खाला, तलाश कहाँ करना है? सीधा सीधा अली के पास जाए और आरफा का मालूम करें, उसी को पता होगा। नहीं, मैं डरती हूँ कि बात बिगड़ ना जाए, मेरी इरम का घर बर्बाद ना हो जाए। खाला, और कितनी बात बिगड़ेगी? आरफा का अली के सिवा किसको मालूम होगा? मेरी इरम का क्या होगा? अरे होना क्या है, सर पकड़ कर रोएगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को पल पल मरने नहीं दूंगा, खुद तलाक दिलवाऊंगा उसे। अरे क्या गजब की बातें कर रहे हैं आप? अरे ऐसे घटिया शख्स को मैं अपना दामाद नहीं मानता। मैं पर्चा कटाऊंगा उसके खिलाफ, वही जिम्मेदार है। उसने मेरे पोते को अगवा किया है। इरम का तो कुछ सोचो। जिस शख्स का किरदार इतना शर्मनाक है, उसके साथ मेरी बेटी नहीं रह सकती। खाला, खालू बिल्कुल ठीक कह रहे। आप लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये जिल्लत? आप जाएं, अली के घर वालों से जाके बात करें। अगर वो आलियान को वापस ना करें तो आप इरम को वापस ले आए। इतने बदकिरदार शख्स से रिश्ता रखने का
कोई फायदा नहीं है खाला। अरे मैं खुद जाता। अरे नहीं नहीं, आप छोड़े, मैं जाती हूँ, मैं बात बिल्कुल करूंगी। खाला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? खाला को ही जाने दें। और खाला, रोब से बात कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाइए, बिल्कुल सही है। और अगर वो आलियान को ना दें तो आप इरम को तो ले ही आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आए। जी क्या देखना पसंद करेंगी आप? जी मैं आरफा, मुझे वो कब्रिस्तान वाले बाबा ने भेजा है। अच्छा, ये बेबी आपका है? जी, ये मेरा बेटा है। अच्छा, बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड की कब्र को कभी सूखने नहीं देते और अक्सर ताज़ा गुलाब और पानी लगाए रखते हैं। और आई थिंक उन्होंने बताया था कि आपके हस्बैंड की कब्र भी उसी कब्रिस्तान में है। जी। देखो, गोरकन बाबा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनकी जमानत में मैं आपको जॉब दूं। मेरा मतलब है, ना आपके पास कोई एकेडमी सर्टिफिकेट है और ना NIC नंबर है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे ससुराल में, पर मैं वहां नहीं जाना चाहती। देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, इस तरह तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। मेरा कहने का मतलब है कि तुम नहीं जा सकती अपने ससुराल, लेकिन कोई ऐसा भरोसे वाला बंदा हो जिसे तुम भेजो और वो वहां से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले आए। मैं ये भी नहीं कर सकती। देखो, इस तरह जॉब मिलना मुश्किल है। हाँ, एक जॉब है अगर तुम करना चाहो तो। हमारी लॉन की लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें एडवर्टाइजिंग में हमें मॉडल्स के साथ साथ 2-3 एक्स्ट्रा लड़कियों की जरूरत है। अगर तुम परफॉर्म करना चाहो तो। जी, मैं मॉडलिंग? हाँ भाई, तुम परफेक्ट हो। तुम्हारा फिगर, तुम्हारा कंप्लेक्शन एक ऐड कर लो, कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। जी, मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती। बुरा समझती हो? नहीं, बस उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती जिनसे छुपकर कब्रिस्तान में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गई। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा के लिए अली, बस कर दे। खानदान की इज्जत दांव पर लग गई है। आलिया की आलिया आलिया आलिया, सबको आलिया की फिक्र है, क्योंकि बेटी वो इस घर की। आरफा भी किसी की औलाद है, मां किसी की, किसी को उसकी फिक्र नहीं है। अली, सबसे ज्यादा कसूर तुम्हारे माँ बाप का है। बेटे के साथ मोहब्बत का इतना दावा है, लेकिन बहू के किरदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो। कल जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे और आरफा के किरदार पर कीचड़ उछाला, उसके बाद कोई वजह नहीं रह जाती कि मैं उनसे या तुमसे कोई ताल्लुक जोड़ूं। ये आप क्या कह रहे हैं अली? मैं तो हर कदम पर आपके साथ हूं। मैंने तो कभी आपके अगेंस्ट नहीं सोचा। एक लड़की की तस्लीर, तुम ही बताओ, इतनी बदनामी के बाद वो कैसे जी पाएगी? आरफा के बेटे का मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक कह रहे हैं आप अली। मैं तो खुद भाभी और आलियान के लिए परेशान हूं, मगर अम्मी और बाबा की कसूर की सजा मुझे तो ना दें। मैं तो आपकी हर खुशी में खुश हूं, आपके साथ हूं। मेरे साथ कोई नहीं है। कोई भी मुझे समझ नहीं सका। नहीं अली, मैं आपके साथ हूं।
मैं आपकी हर आजमाइश पे पूरा उतरूंगी। आप जैसे चाहें मुझे आजमा लें।